अमन मार्च के लिए निकले हैं। पहला पाकिस्तान फिर सियासत। जो लोग हमारा पाकिस्तान का इदारों का या फौज का दुश्मन है वो हमारा कौम का भी दुश्मन है। इस खित्ते में अमन होगा तो पूरे मुल्क में अमन होगा। जो है अदम तशद्दुद के ख़िलाफ़ है और बादशाह खान का फ़लसफ़ा है और इसलिए हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अमन मार्च करेंगे। गैर संजीदा तरीके से लग रहा है कि पंजाब की हुकूमत इस इंसिडेंट को हैंडल कर रही है और हाउस तो आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस से भी कम फासले पे हैं इन सारी हसास जगहों से, लेकिन हमारे बड़ों ने वर्कर्स को इश्तियाल अंगेज़ी से रोका। देखें जी, पाकिस्तान में हर सियासी जमात को और हर तबका फ़िक्र के लोगों को आज़ादी है कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रखें। हमने आज़ादी मार्च का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि अमन मार्च जो हमारी है इसलिए क्योंकि जी आपको पता है कि हमारे सूबे में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी ने, भत्ताखोरी ने, गैर अमनी ने सर उठा लिया है और जो मलकन डिवीज़न है, अपर दीर, बुनेर, स्वात के बेशतर इलाके और एक्स फाटा के एरियाज़, वहाँ पे ख़ुद साख्ता तौर से आवाम सड़कों पे निकली हुई है और अपने अमन के लिए वो आवाज़ उठा रही है। तो हमने सोचा कि हम एक मिडिल पॉइंट पे जाके जहाँ से उन मतलब इलाके के लोगों को भी आसानी होगी और सेटल्ड एरियाज़ के लोगों को भी आसानी होगी। हम जाएंगे पुरअमन तरीके से, उन लोगों की आवाज़ बनेंगे, उनके जो मुतालबे हैं हम हुकूमत और रियासत के आगे रखेंगे। ऑफ कोर्स ये एक अफसोसनाक वाक़या है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, हर सियासी पार्टी को एक फील्ड देनी चाहिए कि वो अपनी पुरअमन तरीके से अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करें। हैविंग सेड दैट, जिस सूबे में ये वाक़या हुआ है और जहाँ पे तफ्तीश हो रही है वहाँ पे खान साहब की अपनी हुकूमत है और जिस तरीके से वीडियोस बार बार अक्यूज़ की सामने आ रही हैं, गैर संजीदा तरीके से लग रहा है कि पंजाब की हुकूमत इस इंसिडेंट को हैंडल कर रही है। तो मैं उम्मीद रखूँगी कि मौके की हसासियत को देखते हुए खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि एक बेहतर और संजीदा तरीके से अपनी वो कैरी आउट करें। बहुत बुरी बात है जी, और मैं फिर कहूँगी कि जी ये आपकी पार्टी के बड़े जो आपकी लीडरशिप होती है उसकी जो तरबियत होती है, फिर ऐसे टाइम्स में वर्कर्स उस तरबियत को सामने लेकर आते हैं। पेशावर में जब हारून बिलोर की शहादत का वाक़या हुआ, जनरल इलेक्शन से 10-12 दिन पहले ये वाक़या हुआ, हमारे वर्करों में इंतहाई गम और गुस्सा पाया गया और बिलोर हाउस तो आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस से भी कम फासले पे हैं इन सारी हसास जगहों से, लेकिन हमारे बड़ों ने वर्कर्स को इश्तियाल अंगेज़ी से रोका, उन पे गेट्स बंद किए और हम थ्रू आउट उनको कूल डाउन कर रहे थे क्योंकि हमारा तो नुकसान हो चुका था। हम नहीं चाहते थे कि किसी और का नुकसान हो। बग़ैर किसी तफ्तीश, बग़ैर किसी ठोस सबूत के इस तरह रियासत का नाम उछालना, उन पे कीचड़ उछालना, आप देखें कि ये वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो गई हैं। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पे इसके ऊपर जश्न मनाया गया है, तो अफसोस की बात है। और कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी इन चीज़ों में सामने थे, कुछ पार्लियामेंटेरियंस की वीडियोस असला लहराते हुए आई हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि जब पार्लियामेंटेरियंस की ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं, उनके मैसेजेस आए हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आए हैं कि जी असला इकट्ठा करें, उस पर जब एक्शन नहीं लिया गया तो वो फिर उसके असरात कल रात सबके सामने आए हैं। हमारे मतलब जो सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने तबाह कर दिया था। हमारे बहुत से मतलब MP साहिबान, वर्कर्स, हमारे पार्टी लीडरशिप शहीद हो चुके हैं। तो फिर अब मतलब कुछ अरसा तो अमन थी इसमें पुख्तनख्वा में। अभी चंद महीने पहले मतलब आपने ख़ुद देखा कि स्वात में फिर वो लोग उभर आ रहे हैं और मतलब अपनी एक्टिविटी शुरू किया है। तो इस वजह से स्वात में भी मतलब लोगों ने पुरअमन जुलूस निकाले इस अमन के वास्ते कि हम कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ अमन चाहते हैं, अमन चाहते। और उनकी बात सही, बल्कि ये हर एक का, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक और एक बच्ची से लेकर ख़ातून तक सबका एक ही आवाज़ है कि इस ज़मीन पर अमन होनी चाहिए, अमन हम चाहते हैं।
تشدد سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے، کیونکہ جہاں امن ہو وہاں پر ترقی ہوتی ہے، وہاں پر خوشحالی آ جاتی ہے۔ ہم امن چاہیے، ہم امن والا لوگ ہیں، ہم سارے عوام پشتون کے لیے پاٹا کے لیے بہت ظلم حکومتیں ہو رہے، ہم امن چاہیے، ہمارا امن کا ضرورت ہے اور کوئی چیز کا ضرورت نہیں ہے، ہم بہت مشکل کے سامنے ہے۔ ہم امن مارچ کے لیے نکلے ہیں، پہلا پاکستان پھر سیاست، انشاءاللہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہے، اسی لیے ہمارے قائد نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ امن مارچ کرو، اسی لیے بس ہم اکٹھے ہوئے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم بادشاہ خان کے پیروکار ہیں، ہم تشدد کے حامی ہیں، ہم نے کبھی بھی تشدد کا حمایت نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ ملک دشمن نظر ہے۔ ہمارا جو آج ANP جو لانگ مارچ کر رہا ہے وہ امن کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان پورا دنیا میں مشہور ہے، امن پسند لوگ ہے، اور دنیا میں پورا دنیا میں ہمارا فوج آرمی جو ہمارا ایجنسی تھا الحمدللہ وہ سچا پک ہے کہ وہ اپنے وطن میں دہشت گردی نہیں چھوڑتے، دوسروں ملک کو چھوڑ دو۔ ہمارا جو لوگ اب بھی یہ واقع ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہ ملک کا دشمن ہے۔ اگر جو لوگ ہمارا پاکستان کا اداروں کا یا فوج کا دشمن ہے وہ ہمارا قوم کا بھی دشمن ہے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کا ادارہ ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان زمین ہمارا ہے۔ اگر پاکستان کا زمین ہو، پاکستان کا آرمی فوج ہو، ہم بھی ہو، اگر پاکستان کا آرمی اور فوج نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو۔ تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا رس۔ تو جیسے کہ اس خطے میں جو حالات گزرے ہیں اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، اور اس خطے نے بہت سنگین حالات دیکھے ہیں۔ پشاور میں جو کچھ گزرا ہے اور سوات اور ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں جو کچھ ہوا ہے، تو اس کے بعد اس خطے میں امن کی ضرورت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے کہ بھئی اس خطے میں امن ہو۔ اس خطے میں امن ہوگا تو پورے ملک میں امن ہوگا، اور اس خطے کے لیے امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اب جیسے کہ دوبارہ یہاں پر دہشت گردی سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس خطے میں امن آ جائے اور دہشت گردی کی وہ لہر دوبارہ نہ آئے، کیونکہ اس سے صرف یہ خطہ ہی نہیں، صرف پختونخوا ہی نہیں بلکہ پورا ملک متاثر ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ اس خطے میں امن ہو، اور اس کے لیے یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں یہ جاری اور ساری رہیں گی کہ جب تک اس خطے میں مکمل امن نہ آ جائے۔